एक खूबसूरत सा गांव था जहां सब लोग सादा और खुश इखलाक थे। इस गांव में एक मशहूर हलवाई रहता था जिसका नाम था हलीम हलवाई। हलीम की दुकान हमेशा लोगों से भरी रहती थी। इसकी मिठाइयाँ देखने में बहुत खूबसूरत और खुशबूदार होती थी। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते और खुशी खुशी मिठाइयाँ खरीदते। लेकिन एक राज था, एक ऐसा राज जिसे कोई नहीं जानता था। हलीम हलवाई दिल से अच्छा इंसान नहीं था। वो मिठाइयों में सस्ती और खराब चीजें मिलाता था। कभी पुराना दूध, कभी नाकिस घी और कभी रंग डालकर मिठाई को खूबसूरत बना देता। वो सोचता, लोगों को क्या पता चलेगा, बस मिठाई अच्छी नजर आनी चाहिए। गांव वाले उस पर बहुत एतमाद करते थे, इसलिए किसी को शक भी नहीं होता था। उसी गांव में एक प्यारी और समझदार लड़की रहती थी जिसका नाम था आयशा। आयशा की शादी तय हो गई थी और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। आयशा के वालिद ने शादी के लिए मिठाइयों का ऑर्डर दिया और हमेशा की तरह हलीम हलवाई को ही चुना गया। हलीम ने सोचा, ये तो बड़ा ऑर्डर है, खूब मुनाफा करूंगा। उसने पहले से भी ज्यादा खराब चीजें मिठाइयों में मिला दी। शादी का दिन आया, हर तरफ खुशी, हंसी और रोशनी थी। मेहमानों ने मिठाइयाँ खाईं, लेकिन कुछ ही देर बाद लोगों को चक्कर आने लगे। किसी को पेट में दर्द हुआ, कुछ बच्चे रोने लगे। पूरा माहौल खुशी से बदलकर परेशानी में बदल गया। आयशा बहुत घबरा गई। आयशा के पास एक खास राज था। उसके पास एक जादुई खरगोश था जिसका नाम था चंपू। चंपू आम खरगोश नहीं था, वो बातें भी कर सकता था और जादू भी जानता था। आयशा ने रोते हुए कहा, चंपू कुछ तो गलत है, ये सब कैसे हो गया? चंपू ने संजीदगी से कहा, फिक्र ना करो आयशा, मैं सच मालूम करके आता हूँ। शंकु रात के वक्त चुपके से हलीम हलवाई की दुकान पर गया। वहां जाकर उसने देखा, पुराना दूध रखा हुआ था, खराब घी के डिब्बे और मिठाइयों में मिलाने के लिए अजीब रंग। चंपू ने अपनी जादुई ताकत से सब कुछ देख लिया और सच जान लिया। उसने वापस आकर आयशा से कहा, यह सब हलीम की बेईमानी का नतीजा है। आयशा ने हिम्मत की और गांव वालों को सब कुछ बताने का फैसला किया। अगली सुबह वो सबके सामने खड़ी हुई और बोली, हम सब ने जिस पर एतमाद किया वो हमें धोखा दे रहा था। पहले तो लोगों को यकीन नहीं आया, लेकिन जब चंपू ने अपनी जादुई ताकत से सच दिखाया तो सब हैरान रह गए। गांव वालों ने हलीम हलवाई को बुलाया, तो डर गया और आखिरकार अपनी गलती मान ली। मुझे माफ कर दें, मैं लालच में आ गया था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, गलती मानना अच्छी बात है, लेकिन सजा भी जरूरी है। उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और वादा करना पड़ा कि वो आइंदा ईमानदारी से काम करेगा। अब सब कुछ ठीक हो गया था। गांव वालों ने मिलकर नई खालिश मिठाइयाँ बनाई। आयशा की शादी दोबारा खुशी और धूमधाम से हुई। हर तरफ हंसी, रोशनी और खुशी थी। चंपू भी खुशी से उछल रहा था। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए।